गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। बहुत लोग ओमेगा 3 कैप्सूल्स रोज कंज्यूम करते हैं, लेकिन आप अगर करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी इसकी जो बेसिक जानकारी है वो आपको होनी चाहिए कि ओमेगा 3 क्या है। इन ओमेगा 3 कैप्सूल आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। नो, जहां तक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सवाल है, ये हेल्दी फैट है। आपकी जो बॉडी है इसे बना नहीं सकती। अगर ये बना नहीं सकती, इसका मतलब यह है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बॉडी में खाने पीने के आइटम से ही पहुंचेंगे। और अगर आपके जो खाने पीने की चीजें ऐसी हैं कि जिसमें ओमेगा 3 प्रॉपर नहीं है, तो फिर शायद ओमेगा 3 के जो कैप्सूल हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं ना। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं वो आपकी बॉडी में क्या करते हैं, आपके जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं के जो वॉल है उसको बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए कि इसेंशियली फैट हैं ये। इन इट्स इंपॉर्टेंट कि आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, इन फंक्शन है, उसको मेंटेन करके चलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेल को इंटीग्रेट करके चलते हैं, तो ये आपके ब्रेन, आपकी आई, आपके हार्ट और आपके ब्लड वेसल की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा मैंने कहा, आपकी बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बना नहीं सकती, जबकि ये इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। इसलिए जो ओमेगा 3 हैं वो आपको या तो खाने पीने की चीजों से चाहिए, और नहीं है तो फिर सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल ही शायद आपके पास विकल्प है ना। जो ओमेगा 3 होता है कैप्सूल्स में, उनमें क्या होता है? नंबर 1 इज द ALA और अल्फा लिनोलिक एसिड। ये वास्तव में उस तरह का फैटी एसिड है जो प्लांट बेस्ड फूड में पाया जा सकता है। जैसे आप फ्लैक्स खाते हैं यानी अलसी, चिया सीड खाते हैं, या वॉलनट खाते हैं जैसे अखरोट, इसमें वास्तव में ALA या अल्फा लिनोलिक एसिड होता है, जो इसेंशियल फैटी एसिड्स या ओमेगा 3 का एक हिस्सा है। नंबर 2 पर आता है EPA। EPA बेसिकली कहा जाता है इकोसेपेंटोइनिक एसिड के लिए। ये मेनली जो मेराइन सोर्स है उनमें होता है, इन द सेंस कि जो ऑयली फिश होती है उससे मिलेगा, जो सी फूड है उससे मिलेगा, जो अंटार्कटिका krill है उससे मिलेगा। ये वास्तव में आपकी जो बॉडी है उसमें हार्ट की जो हेल्थ है और जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। नंबर 3 पर आता है DHA। DHA बेसिकली डोको सक्सिनोइक एसिड के लिए कहा जाता है। ये मेनली मेराइन सोर्सेज, जैसा मैंने कहा, यानी फिश, अंटार्कटिका krill, सी फूड, इनमें ही पाया जाता है। इन मेनली ये आपके ब्रेन, आपके रेटिना यानी आई, इनकी जो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। जहां तक ओमेगा 3 कैप्सूल्स का सवाल है, ये वास्तव में फिश ऑयल सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें EPA और DHA दोनों होते हैं। सम वेजिटेरियन जो प्रोडक्ट हैं वो अलगल ऑयल से बनते हैं। ये प्लांट बेस्ड DHA एंड EPA का मिक्स होते हैं ना। जो आप ओमेगा 3 कैप्सूल लेते हैं, ये वास्तव में क्या करते हैं? ये आपको इसेंशियल फैटी एसिड्स यानी ओमेगा 3 यानी EPA एंड DHA सप्लाई करते हैं। ये जो तीनों के तीनों जो है, आई मीन EPA, ALA एंड DHA, ये आपकी सेल की स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके जो सेल्स हैं उनकी केमिकल सिग्नलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इन नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके सेल मेम्ब्रेन का जो हेल्थ है या स्ट्रक्चर है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस ऐसा मानती है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स में, आपके ब्लड वेसल की हेल्थ में, ब्रेन, आई एंड इम्यून सिस्टम के लिए ना। इम्यून सिस्टम की जब मैं बात करूं तो ओमेगा 3 को एंटी इंफ्लेमेटरी फैटी एसिड माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपकी बॉडी में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो इन्फ्लेमेशन के चलते क्रिएट होती हैं, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम हो, किसी भी रिकवरी चाहिए आपको इंजरी से, तो एक्चुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इज इंपॉर्टेंट। और जो ओमेगा 3 है इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई पेन किलर है, लेकिन ये आपका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी या इन्फ्लेमेशन का जो पाथवे है उसको रेगुलेट करने की ताकत रखते हैं। नो, ये बात सही है कि बहुत लोग ओमेगा 3 के कैप्सूल एज सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे रीजंस के लिए। लोगों का ऐसा मानना है कि जनरल वेलनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेन की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जॉइंट कंफर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको रियलिस्टिक रखने की जरूरत है। जो ओमेगा 3 कैप्सूल्स हैं आपकी जो हेल्थ है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी समस्या का क्योर नहीं हो सकते। ये बिल्कुल बात सही है कि जो चाहिए आपको वो है बैलेंस डाइट चाहिए,
आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए। इसके बावजूद भी अगर लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर की मदद से या सलाह से ओमेगा 3 के जो कैप्सूल हैं या सप्लीमेंट हैं उन्हें जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेते हैं या ओमेगा 3 कैप्सूल लेते हैं एज सप्लीमेंट, उसके बेसिक आपको समझने की जरूरत है। ओमेगा 3 क्या है, आपकी बॉडी में इनकी नीड क्यों है, ओमेगा 3 आपकी बॉडी में क्या करते हैं, एंड क्या बिना किसी सलाह के आपको ओमेगा 3 के कैप्सूल्स लेने चाहिए, इस फैक्ट को समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।